So hello everyone, in this lecture we are going to discuss consumption function. कंजम्पशन फंक्शन, तो कंजम्पशन फंक्शन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है, अगर इन क्वेश्चंस का आंसर दे दिया तो ये चैप्टर समझ लो कंप्लीट हो गया। व्हाट इज़ कंजम्पशन फंक्शन? एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजेबल इनकम as postulated by Keynes. Then explain the types of consumption function. What are the determinants of propensity to consume? Derive करना है saving function from the consumption function. Now consumption function क्या होता है? First of all, so consumption function, it states the relationship between consumption and income. कंजम्पशन और इनकम के बीच का ये रिलेशनशिप जो है कंजम्पशन फंक्शन स्टेट करता है। नाउ दिस कैपिटल सी इट्स कंजम्पशन एंड ये सी ऊपर बार इट्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन, स्मॉल सी इट्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC, and y it's the income. Now what is the psychological law of consumption function, or we can say the relation between consumption and disposable income? So the relation between consumption and disposable income is called consumption function. Now क्या relation है? देखो, before Great Depression in 1930 most of the economists believe, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट को ये लगता था कि जो कंजम्पशन है वो डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। पर जो कीन्स है वो पहले इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने एक रिलेशन बताया है कंजम्पशन और इनकम के बीच में, और उसी को नाम दिया साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। नाउ अभी क्या कहता है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन? लेट्स सी। इट बेसिकली सेज कि जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता है कीन्स के अकॉर्डिंग, बट कंजम्पशन जो है वो थोड़ा सा कम बढ़ता है, पर इनकम जितना नहीं बढ़ता है, इनकम से थोड़ा कम बढ़ता है। ठीक है, सो इसलिए ये कहा गया कि एक नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है इनकम और कंजम्पशन के बीच में। ठीक है, नाउ देखिए जैसे टेबुलर फॉर्म से समझिए, इनकम पहले ज़ीरो है, तो जब इनकम ज़ीरो है तब भी कंजम्पशन तो होगा कुछ ना कुछ, बिकॉज इनकम ज़ीरो हो गई तो हम कंज्यूम ना करें ऐसा तो नहीं हो सकता। तो लेट्स से 40 कंज्यूम किया तो इट्स द ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन इनकम। देन जितना इनकम है उतना ही कंजम्पशन है, तो ये एक ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इनकम बढ़ रही है 200, 300, 400, 500, और कंजम्पशन भी बढ़ रही है 160 हो गई। जैसे उस फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हो जो भी हमने पढ़ा, C इक्वल्स टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन दैट इज़ 40 C बार प्लस स्मॉल c विच इज़ MPC डेल C अपॉन में डेल y, एंड ये y इनकम है। ठीक है, नाउ 300 थी तो अब ये 220 हो गया। देखो ऑटोनॉमस कंजम्पशन 40 ही है, वो तो सेम ही रहेगा और ये इनकम पे डिपेंड भी नहीं कर रहा है। फिर C मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और ये y इनकम है ना। एनीवेज इनकम बढ़ रही है, अभी कहने का मतलब ये फ़िलहाल इस लॉ के अकॉर्डिंग समझिए तो कंजम्पशन भी बढ़ती है, पर इतनी नहीं बढ़ती है। जैसे ये 400 to 500 हो गई तो ये कंजम्पशन भी बढ़ी है, 280 to 340 हुई है ना। तो ये 100 का गैप है, और ये 380, यानी पूरा 100 नहीं बढ़ी है, थोड़ा कम 340, 100 से कम ही हो गया। तो इट इज़ इंड्यूस्ड कंजम्पशन, इट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इनकम। यहाँ पे ग्राफ समझिए, देखो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है 40, ये कंजम्पशन का ग्राफ, ये इनकम जो है ये 45 डिग्री के एंगल पे बनाई है हमने इनकम की लाइन, और जहाँ पर ये पॉइंट मिल रहे हैं, देखो इनकम और कंजम्पशन बराबर हैं, तो ये है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ।
जो लॉ कौन सा भी हमने पढ़ा है, इसका क्या नाम था, कीन्स का, जो हमने कंजम्पशन का लॉ पढ़ा है, ये क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। पहला ये कहता है कि एज द इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस बट नॉट एज मच एज इनकम इंक्रीजेस। वाई? बिकॉज इनकम इंक्रीज करती है तो मोर हमारी वांट्स भी जो है वो सेटिस्फाइड करती हैं। तो बेसिकली इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, पर इतना नहीं बढ़ रहा है जितनी इनकम बढ़ रही है। ठीक है, तो इनकम बढ़ेगी, हमारी वांट्स भी बढ़ेगी, बट एक मतलब जितनी इनकम बढ़ रही है उतना ही हम कंजम्पशन करते हैं, सारा एक्सपेंडिचर करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और कंजम्पशन कभी ज़ीरो होगा ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि कंजम्पशन कभी ज़ीरो होगा। नो, नॉट एट ऑल। कंजम्पशन कैन नॉट बी ज़ीरो even if income is zero, because some amount has to be spent for survival and it is autonomous consumption. Okay, so next देखिए, when income increases it is dividend between saving and consumption. इनकम बढ़ती है तो वो एक सेविंग और कंजम्पशन का दायरा देखकर बढ़ती है। मतलब क्या कि कुछ पार्ट इनकम का है जो हम कंज्यूम नहीं करते हैं और उसको हम सेविंग कहते हैं, कुछ पार्ट हमें सेविंग के तौर पे भी रखना होता है। इनकम बढ़ती है तो हमारा कंजम्पशन ऑफ कोर्स बढ़ता है और सेविंग भी बढ़ती है। सेविंग भी हमें मतलब इनकम बढ़ रही है तो हम सेव भी ज़्यादा करते हैं। ठीक है, एंड द पॉइंट जहाँ पर इनकम और कंजम्पशन बराबर है उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। उस पॉइंट पर सेविंग्स जो हैं वो ज़ीरो होती हैं क्योंकि इनकम भी बराबर है, कंजम्पशन भी बराबर है, दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। तो जब जितनी इनकम है उतना हमने कंज्यूम कर लिया तभी तो वो बराबर है, तो इसका मतलब कुछ बचा नहीं, तो सेविंग क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। और बिफोर दिस पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, सेविंग्स विल बी नेगेटिव एंड आफ्टर दिस पॉइंट सेविंग विल बी पॉजिटिव। इस लॉ की कुछ अजम्पशंस करते हैं। अजम्पशन क्या है इस लॉ की कि people habit रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर डू नॉट चेंज। हम एक अज्यूम करके चलते हैं कि हाँ, लोगों की आदतें जो है एक्सपेंडिचर को लेके वो नहीं बदली हैं, इकोनॉमी एक नॉर्मल कंडीशन में वर्क कर रही है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो कंजम्पशन कम होगी। और जो लॉ है वो एक फ्री इकोनॉमी के अंदर ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, और बाकी एमपीसी की भी एक हम थोड़ी बात कर लें, यहाँ पे आगे हम करेंगे। फिर भी एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये जो है ये आपका स्लोप कह लो, कंजम्पशन और इनकम के बीच का स्लोप तो हो ही गया, और इस पर काफ़ी डिपेंडेंसी है। ठीक है, वाई? बिकॉज ये एक रेशो है किसका, कंजम्पशन का रेशो भी कह लो, डेल कंजम्पशन का, चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम, इट्स स्लोप ऑल्सो ऑफ द ग्राफ। और ये जो हमेशा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ना तो ये वन के बराबर होगा, ये हमेशा वन से छोटा होगा और ज़ीरो से बड़ा होगा। ज़ीरो से बड़ा होगा मतलब पॉजिटिव होगा स्लोप, और वन से छोटा होगा बट, यानी कि 1 और 0 के बीच में होगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब अगर एमपीसी 0 है तो इसका क्या मतलब होगा? वैसे भी इसका मतलब तो पता होना चाहिए कि एमपीसी 0 है, इसका मतलब ये कि इनकम तो बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, पर हम कुछ भी स्पेंड ही नहीं कर रहे हैं मनी को। और अगर एमपीसी 1 है, इसका मतलब इनकम इंक्रीज़ कर रही है और हमने सारी की सारी इनकम अपनी कंजम्पशन में लगा दी है, मतलब सारी इनकम जितनी भी थी वो सारी हमने कंज्यूम कर डाली है, तो एमपीसी 1। तो एमपीसी किसके बीच में होना चाहिए? इसलिए ना तो ऐसा हो कि हाँ हम कुछ भी स्पेंड ना करें, इनकम बढ़ रही है, ना ऐसा हो कि इनकम बढ़ रही है तो हम सारा कुछ स्पेंड कर दें, तो इट शुड बी इन बिटवीन।
दैट्स वाई कह रहे हैं कि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, पर इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि जितना इनकम बढ़ रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट इस लॉ को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए कंसेप्ट्स हैं जैसे कि APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सिंपल है, ये क्या है, रेशो है कंजम्पशन का अपॉन में इनकम का, उसको हम कहते हैं APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे कि इनकम 100 है, फिर इनकम 200 है, इनकम 300 है, तो कंजम्पशन क्या है, इनकम जब 100 है तो कंजम्पशन लेट्स से 80, इनकम अगर 200 है तो कंजम्पशन हम 120 ले लो, एंड 300 है तो 150। हमने ली नहीं है एक्चुअली, जो हमने पहले भी देखो, हाँ तो देखो इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रही है। बात यहाँ इनकम कंजम्पशन की है ही नहीं, एक्चुअली कंसेप्ट हम समझ रहे हैं APC क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इट्स द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। सिंपल बात है, CY अपॉन में Y का रेशियो है, और ये कैलकुलेट करना, जैसे अगर इनकम 100 है और कंजम्पशन 80 है तो कैलकुलेशन ईजी है ना, 80 अपॉन में 100 ये 0.8। फिर ऐसे ये इनकम दे रखी है, कंजम्पशन, ये कैलकुलेशन करना सिंपल है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट्स द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। ये चेंज की बात है, ठीक है। MPC जो भी हमने पढ़ा, तो जैसे ये इनकम है, ये कंजम्पशन है, चेंज क्या होगा, जैसे ये 80 to 120 हुई तो चेंज 40 का हुआ, 120 to 150 चेंज 30 का हुआ। सिमिलरली हमने चेंज इन इनकम निकाल लिया, वो तो 100 का ही है, MPC निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल, डेल C पुट करो। डेल C क्या, डेल्टा C, यानी 40 अपॉन में 100 0.4, 30 अपॉन में 100 0.3, ठीक है। Now next है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इट इज़ द रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम। इनकम है 100, 200, 300, ये कंजम्पशन है। सेविंग क्या होगी, सेविंग क्या होती है, इनकम में से कंजम्पशन हटा दो, जो बचा, बची क्या, सेविंग। तो अब 100 में से 80 हटाया 20, 200 में 120 हटाया 80, 300 में से 150 हटाया 150। नाउ अब सेविंग का इनकम के रिस्पेक्ट में रेशियो हमारा कहलाता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और यही अगर चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम कर दो तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, क्लियर है। नाउ रिलेशन की बात करें, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y, और MPS की बात करें तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1। सिमिलरली जब आप APC और APS को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। ये बात करते हैं, दो तरह की होती है, लीनियर और नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन में MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम स्लोप भी कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन का, वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, तो ग्राफ भी एकदम सीधा सीधा बनता है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट। और नॉन लीनियर की बात करें तो देखो इसमें ग्राफ स्ट्रेट बनेगा, देखो डेल्टा C और डेल्टा Y जो है वो मतलब उनका चेंज जितना डेल्टा C कांस्टेंट है, डेल्टा C में चेंज और डेल्टा Y में भी चेंज कांस्टेंट है, तो MPC इनका रेशो हुआ तो रेशो भी कांस्टेंट होगा, मेन बात यही है। नाउ नॉन लीनियर की बात करूँ तो नॉन लीनियर डिपेंड करता है ऑन द अजम्पशन कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्लाइन एज द इनकम इंक्रीजेस, सो as income increases there is decrease in change in consumption respectively। तो इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी, ये इनकम जो आपका चेंज इन कंजम्पशन है, ये तो कंजम्पशन हो गया, देखो यहाँ पे MPC डिफरेंट है, सब में कांस्टेंट नहीं है, ये MPC कहते हैं इसे, ये 0.9 0.8, तो ये कांस्टेंट नहीं है, MPC भी अलग है यहाँ पे, वहाँ पर सेम था इसलिए डेल्टा C सेम आया था, तो ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए जो चेंज इन कंजम्पशन है वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। 80 था 60 हो गया, 40 हो गया, 20 हो गया, चेंज इन कंजम्पशन क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा।
और चेंज इन इनकम तो यहाँ पर बराबर इसलिए है क्योंकि ये 100 200 ये सेम ही है अप्रॉक्स। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ कोर्स इट्स डिक्लाइनिंग। ठीक है, नाउ ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ आपका इस तरह से बनेगा। ये जो है आपका MPC डिक्लाइन करेगा जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, है ना। एक बार फिर देखो, MPC डिक्लाइन करेगा क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो चेंज इन कंजम्पशन डिक्रीज करेगा, डिक्रीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, क्या प्रोपेंसिटी है कंजम्पशन फंक्शन के लिए? पहला है गाइस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ट्रेडिशनली बताया था ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इकोनॉमिक्स डिपेंड करते थे। वो ये कहते थे कि इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हाई पीपल विल वांट मोर करेंगे और सेविंग भी उनकी ज़्यादा होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो वो कंज्यूम भी ज़्यादा करेंगे, सेव भी ज़्यादा करेंगे। और अगर कंजम्पशन लेवल कम हुआ, कंजम्पशन लेवल देखो, so if the rate of interest is high people will want more, so saving will be more and consumption level will be less. रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो सेविंग का लेवल भी ज़्यादा होगा और कंजम्पशन का लेवल ऑफ कोर्स कम होगा। लिक्विड एसेट्स की हम बात करें तो लिक्विड एसेट्स में आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, शेयर, बॉन्ड, जो भी आता है तो उन सबको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और कोई वैल्यू का लॉस भी नहीं होगा। और अगर लिक्विड एसेट्स इज़ हाई, इफ़ लिक्विड एसेट इज़ हाई कंजम्पशन लेवल क्या होगा? ज़्यादा होगा। कंजम्पशन लेवल ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और वैल्यू का लॉस भी नहीं हो रहा है। वेल्थ की बात करें, क्वांटिटी ऑफ वेल्थ ऑल्सो इफेक्ट कंजम्पशन। If people have higher amount of wealth, consumption will be high and because they will not save money for creating new wealth. Consumption credit की बात करें तो availability of credit also affect how। देखो, अगर आपको क्रेडिट easily अवेलेबल हो गया तो आप क्या करोगे? ज़्यादा कंजम्पशन करोगे। अगर easily अवेलेबल नहीं हुआ तो लेस कंजम्पशन करोगे। एक्सपेक्टेशन की बात करें, अब किसी को लगता है कि उसकी फ्यूचर में इनकम बढ़ने वाली है तो वो ज़्यादा खर्चा करेगा, और जिसको लगता है उसकी इनकम कम होने वाली है वो लेस मतलब इन्वेस्टमेंट करेगा, लेस कंजम्पशन करेगा और मनी ज़्यादा सेव करेगा क्योंकि भाई इनकम कम होने वाली है, सेविंग ज़्यादा हो जाएगी। स्टॉक ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें, कंज्यूमर ड्यूरेबल ऐसी आइटम होती है जैसे टीवी, फ्रिज। अब ये टीवी, फ्रिज कोई 1 साल चलने वाली आइटम तो है नहीं, जब तक चल रही है तो चलाते हैं मोस्टली लोग इसे। और इसलिए नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो आइटम चेंज होती रहती है जैसे फूड, क्लोथिंग, है ना, ये नॉन ड्यूरेबल है तो इनकी डिमांड जो है वो स्टॉक में ज़्यादा रहती है। टैक्सेशन की बात करें, टैक्सेशन गवर्नमेंट जो है अगर टैक्स को डिक्रीज़ कर देगी तो डिस्पोजेबल इनकम एंड कंज्यूमर विल बाय लेस क्वांटिटी। भी टैक्स कम हो गया तो टैक्स जो है, टैक्स कम होगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, टैक्स ज़्यादा होगा तो लोग कम खरीदेंगे। मेन बात यह है। तो अगर टैक्सेशन लगा तो डिस्पोजेबल इनकम, जो इनकम हम यूज़ कर सकते हैं टैक्स पे करने के बाद, वो टैक्स ज़्यादा की वजह से क्या होगी? घट जाएगी, तो हम लेस क्वांटिटी परचेजिंग होगी। कुछ और फैक्टर होते हैं, एज हो गई, सोसाइटी हो गई, लोकेलिटी हो गई, एजुकेशन हो गई, है ना, ये भी डिपेंड करते हैं। नाउ लेट्स सी कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन कैसे हम कर सकते हैं डिराइव। सेविंग फंक्शन भी क्या होती है? जैसे कंजम्पशन फंक्शन कंजम्पशन और इनकम का, सेविंग फंक्शन सेविंग और इनकम का। तो सेविंग वही होती है जो इनकम से, जैसे हमने जितना कंज्यूम कर लिया जो बचा वो सेविंग। अब इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था C बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस स्मॉल c इंटू वाई। नाउ ये आप माइनस करोगे, y वाले टर्म्स एक साथ लिख लोगे, y बाहर आ जाएगा एंड ये सेविंग फंक्शन बन गया। सेविंग फंक्शन का ग्राफ देखिए, देखो ये इनकम है, कंजम्पशन फंक्शन ये कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ से ये ऐसे, थोड़ा सा सही कर लेना, ये कंजम्पशन फंक्शन
ये सेविंग कर्व, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशन, देखो कुछ सेविंग कर्व जो है नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, राइट। कंजम्पशन कर्व पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, स्लोप उसका भी पॉजिटिव है, और सेविंग कर्व भी जो है वो वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है क्रॉसिंग का, ये एरो जो दिखाई दे रहा है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। और सेविंग फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा, जैसे कंजम्पशन फंक्शन का था MPC, सेविंग फंक्शन के लिए कौन है, MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, चेंज इन सेविंग एंड रेशो है अपॉन में चेंज इन इनकम का। सो आई होप गाइज, जैसे हमने जो स्टार्टिंग में दिखाया था क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप आंसर बहुत आसानी से सारे दे सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइज।